अब की बार कहीं भी अगर आपको ये सीड मिल जाए तो आप घर लेके जरूर आइएगा और इसका क्या यूज है मैं आपको बताऊंगी। कुकिंग के शौकीन और स्वाद के चाहतों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ ललिता, दक्षिण के स्वाद में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। तो आलू टमाटर प्याज के साथ आपने बहुत सी सब्जी बनाई होगी इसकी, पर इस तरह की सब्जी जो मैं बताऊंगी आज तक आपने बनाई नहीं होगी। अगर बनाई है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। तो आज हम बना रहे हैं मुनगा भाजी की सब्जी और टेंक पचड़ी भी बनाएंगे। तो ये भाजी तो वैसे ही अपने आप में न्यूट्रिशन से रिच है और आजकल इसका बहुत सारा उपयोग भी बताया जा रहा है, पर इसको मैं और ज़्यादा हेल्दी और रिच बनाऊंगी। तो हम लोग इस सब्जी को सिर्फ ये आषाढ़ के महीने में रविवार और बुधवार को बनाते हैं। बुधवार को बुद्धि और रविवार को आयुर आरोग्य, ऐसा करके बड़े लोग कहते हैं। इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, मैं कहीं इसमें बहुत सारे ट्रिक्स है जो बताऊंगी। संडे और वेंसडे के दिन ही बनाया जाता है और बाकी दिन में नहीं बनाते हैं। तो और ये जो पाउडर है वो है सेसमी सीड का पाउडर है जो तेल निकालने के बाद मिलता है। तो इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो इन दोनों को मिलाकर बनाएंगे हम। ये आपको किसी भी किराना शॉप में या फिर जो ऑयल्स बेचते हैं ना उनके पास मिल जाएगा, बहुत ही इजीली मिल जाता है ये। तो चलिए अब हम रसोई में चलते हैं और हमने पाव लीटर पानी को एक पैन में डालकर गर्म कर लिया है। और उसके बाद जो फाइनली चॉप्ड हमारे जो मोरिंगा लीव्स थे उसको मैंने एक बार धोकर उसे हमने इस पानी में ऐड कर लिया है, गर्म हल्के से गुनगुने पानी में। अब ये एक उबाल आने के बाद इसमें हम बाकी चीजें डालेंगे। 1 बॉयल आने के बाद हम उसमें हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और उसमें हम हाफ टी स्पून नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार या टेस्ट के अकॉर्डिंग। को पूरी तरह से मिला लेंगे क्योंकि मोरिंगा लीव्स या जो ड्रमस्टिक लीव्स हैं वो थोड़ा स्टिक्की रहते हैं। अगर हम नहीं मिलाएंगे तो वो पूरे एकदम चिपचिपे और लिचलिचे हो जाएंगे, इसलिए। अब देखिए एक पूरे तरह से मैंने मिला लिया है। उसके बाद उसमें हम ना दाल डालेंगे। तो मैं इसमें ग्रीन मूंग दाल 1/4 कप डाल रही हूँ। अगर आपको चाहे तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन जब पहली बार बना रहे तो मेरे ही नाप से बनाइए। तो दूसरी तरफ हम ये सब्जी बिना टेंक पचड़ी का अच्छा नहीं लगता, तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख लिया एक बाउल में। उसमें हम अभी उपतोलो डाल रहे हैं। ये सन ड्राइड मैंगो पिकल है जो साल भर के लिए हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो बीच में हमारी सब्जी एक बार और देख लीजिए। देखिए लगभग मैंने डालने के 5 मिनट बाद देखिए हमारी दाल आधी उबली है। हमने नमक डाला है ना, इसलिए वो पूरी तरह गलेगी नहीं, हमें ऐसे ही चाहिए। अब इसमें हमने जो ये तिलक पिंडी है, सेसमी सीड का जो पाउडर है, उसको डालने के बाद आपको मिलाना नहीं है, तुरंत ढक्कन लगा देना है। क्यों, मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से डालने से ना हमारी चिक्की गीली नहीं होगी और बहुत अच्छी सब्जी बनेगी। अब हम इसको मिलाएंगे। तो अब मिलाने के बाद ना एकदम हमारी सब्जी खुली खुली आएगी। अगर आप पहले मिला लेंगे ना तो चिपक जाएगा और सब्जी ऐसे तो हलवा के जैसे हो जाएगा। इसलिए जब हम तिलक पिंडी डालते हैं तब बिना मिलाए 2 मिनट छोड़ के उसके बाद उसे पूरी सब्जी में मिला के वो पानी सूखते तक के हम धीमी आंच पर उसको ढक्कन लगा के उबालेंगे। तो अब हम चटनी बनाने के लिए पानी गर्म करने के लिए रख लिया है। उसमें अब हम सन ड्राइड मैंगो पिकल्स डालेंगे, उपतोड़लू डालकर 2 मिनट उबालेंगे। और उसमें साथ में हम 4 से 9 हरी मिर्च डालेंगे, जिसे मैंने दिखाना भूल गई हूँ। तो चटनी को हमने ढक्कन लगा कर रख दिया है और सब्जी को एक बार चेक कर लीजिएगा, सब्जी भी बन गई है। तो अब गैस बंद कर देते हैं सब्जी का भी। अब हम चटनी का आगे का प्रोसेस और सब्जी का आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो उसके लिए हमें एक नारियल का बुरादा चाहिए। तो मैंने नारियल को तोड़कर मिक्सी में उसको ग्राइंड कर लिया है और उसे अब एक बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो उसी मिक्सर जार में हम जो टेंक पचड़ी का जो मिक्स है ना उसको डाल देंगे और उसका पानी यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं सिर्फ उसमें से टुकड़े और मिर्ची को ही डाल रही हूँ। मिर्ची तीखापन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और उसमें हमने 1/4 कप फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट डाला है और हल्का 2 चम्मच पानी डालकर हम इसको मिक्सी में रफली ग्राइंड करेंगे। हमें एकदम महीन नहीं चाहिए, फाइन पेस्ट नहीं चाहिए और इसमें नमक की भी जरूरत नहीं है। अब तो जब हम इसे सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, तब इसमें नमक डालकर ही हम इसे सन ड्राई करते हैं, इसलिए। और उसमें हम 1/2 कप कर्ड डालेंगे। अगर कोई कर्ड यूज नहीं करता है यानी दही नहीं खाता है, वीगन है, तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। और उसके बाद उसमें हमने फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स और फाइनली चॉप्ड करी पत्ता डाला है और उसको एक बार मिक्स कर लेंगे। और थिकनेस आप अपने हिसाब से रखिएगा, तो मुझे ऐसे पसंद है। अब जो ये सीड्स हैं ये इसमें स्पेशल है, इस चटनी के लिए यही स्पेशल है और ये सीजन में खाया जाता है, सिर्फ इसी सीजन में खाते हैं। तो मुझे कमेंट करिएगा कि ये सीड्स क्या है
और किन किन को ये सीड्स के बारे में मालूम है और क्या यूज़ करते हैं आपके यहाँ, और आप कौन से शहर से या सिटी से देख रहे हैं मुझे ये भी कमेंट करिएगा। क्या आप मोरिंगा लीव्स की कोई रेसिपीज बनाते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा कि आपको क्या पसंद है वो रेसिपीज, या आप मोरिंगा लीव्स को पसंद करते हैं और इस सीड्स को यूज़ क्या है मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। ये सीड्स नीम के सीड्स हैं जो इस सीजन में टेंक पचड़ी के साथ बनाया जाता है, और सिर्फ हम इस मोरिंगा लीव्स मुनगाको की सब्जी के साथ ही खाते हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या है मैं बताऊंगी। पहले तो मैंने बातों बातों में मैंने छौका भी निकाल लिया है टेम्परिंग के लिए। 1 टेबलस्पून इसमें उड़द की दाल है, और ½ टीस्पून जीरा और ½ टीस्पून सरसों है, और छिले हुए नीम के बीज हैं। 7 या 8 उसमें नीम सीड्स हैं, और 1 टीस्पून उसमें हमने क्रश्ड रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं टेस्ट के लिए। तो इन सबको हम एक बार टेम्पर करके हम अपने जो टेंक पचड़ी है ना, मैंगो टेंक पचड़ी, उसके ऊपर हम इसको टेम्पर कर लेंगे, और थोड़ा सा हम बाजू में भी रखेंगे ताकि खाते समय डाल सके। अब देखिए ये सीड है ना, तो उसे मैं, ये इसका ट्रिक है, ये इसको हम क्रश करेंगे। अगर क्रश नहीं करेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो इस चटनी में नहीं जाएगा। तो आप याद रखिएगा पूरी चटनी बनाने के बाद ये इसका मेन पार्ट है। 1 या 2 नीम सीड्स को हम क्रश करके चटनी में मिला लेंगे। अभी मैं सर्विंग के लिए एक छोटे से बाउल में थोड़ा सा निकाल कर उसमें मैं टेम्परिंग जो हमने सीजनिंग किया उसको भी डाल के बाजू में रख लिया है। अब हमने जो तेलक पिंडी की सब्जी बनाई थी ना, मुनगाको तेलक पिंडी की सब्जी, तो ड्रमस्टिक्स लीव्स की सब्जी को छौका लगाने के लिए एक अलग कढ़ाई में मैंने एक बड़ा करछी तेल डाला है, और उसमें पहले हम बटर मिल्क चिलीज को भून लेंगे, तो जो ये सब्जी के साथ बहुत स्वादिष्ट है, और उस बचे तेल में हम छौका लगाएंगे। तो इसे मैं अभी निकाल लूंगी भून के। ये सब्जी के साथ कॉम्बिनेशन है, तो ये पूरा कंबाइंड मील है। तो अब उस तेल में हमने 2 टेबलस्पून उड़द की दाल, 1 टेबलस्पून मैंने उसमें जीरा, और 2 टेबलस्पून मैंने उसमें क्रश्ड रेड चिली फ्लेक्स और 1 पिंच हींग डाला है। तो इन सबको डालकर अब मैं इसमें करी लीव्स भी डाल रही हूँ। और हमेशा जो हमारा सीजनिंग रहता है ना, लो फ्लेम पे करना चाहिए, नहीं तो क्या ना जल जाता है, ऊपर से रंग आ जाता है और अंदर ना कच्चा रह जाता है, तो स्वाद नहीं आता है। अब इसमें हम ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे। उसके बाद इसे भी एक बार अच्छे से कच्चापन जाता कि फ्राई करने के बाद हम उसमें जो अपनी तेलक पिंडी की सब्जी है ना, मुनगाको तेलक पिंडी की सब्जी, उसको डाल के अच्छे से मिलाएंगे, एक साथ करेंगे, सब पूरे मसाले उसको पकड़ लेना चाहिए। अब इस वक्त एक बार आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर कम पड़ेगा तो हम डाल सकते हैं। सब्जी में हमेशा नमक पहले थोड़ा कम ही डालिएगा, जरूरत के हिसाब से फिर डाल सकते हैं। ये सब्जी नए मुनगे के पत्ते से बनती है ना, तो बहुत टेस्टी रहता है। और जो हमने टेंक पचड़ी में नीम के सीड्स छौका लगाए हैं वो पेट दर्द कम करता है। और जो रसम है ना, वो सीक्रेट इसमें यह है कि मैंने इसको जैक फ्रूट से बनाया है, और इस चटनी में जो हमने नीम के सीड्स डाले हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर है, और हमारे पेट के जो वॉर्म्स है वो वॉर्म्स नहीं रहते हैं। और जो ये सब्जी है, ये तिल्ली की जो चक्की हमने इसमें डाली है ना, वो फुल कैल्शियम रिच है, और जो डाइट करने वाले के लिए एक कंप्लीट मील है। और उसमें नारियल भी है, तो आजकल तो विगन वाले भी इसको खा सकते हैं। तो एक विगन कंप्लीट मील है ये, आप बिना चावल के भी इसको खा सकते हैं। तो चलिए जल्दी करिए, आने वाले बुधवार को आप इसकी सब्जी बना के इस बार आंध्रा स्टाइल में बना के खाइए और मुझे कमेंट करिएगा कैसे लगा है। हाँ, तो दोस्तों आपको ये सब्जी बनाते समय जो सावधानी रखनी वो है, जब हम सब्जी आधा उबल जाए तब हम उसमें तेलक पिंडी डालेंगे, और तेलक पिंडी डालने के बाद आप उसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, मिलाना नहीं है। उसके बाद मिला के सिम में हम उसको उबाल लेंगे तो हमारी सब्जी बन जाएगी। और अगर ज्यादा पानी रहेगा तो पहले ही निकाल लीजिएगा, और कम होगा तो ऊपर से 2 छींटे हम मार सकते हैं। तो इस सेसमी केक से बहुत सारी रेसिपीज भी बनती है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। तो इस आषाढ़ के महीने में एक बार तो मुनगे की सब्जी बनाइए और खाइए। और मेरी जो अपकमिंग वीडियो है वो है पुलसुपुड़ पिंडी, बनाने में एकदम चटपटी और बनाने में एकदम ईजी है। आप आधे घंटे में बना के ढक्कन लगा के बाहर भी जा सकते हैं और पूरे दिन खा सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।